जब किसी भी लड़की की ये रेखा ऐसे, यानी कि ये जो रेखाएं हैं मंगल पर्वत से निकल करके रेखाओं को शनि पर्वत पर पहुंच रही हों, हृदय रेखा को काट रही हों और सूर्य रेखा पर पहुंच रही हों, ऐसी सिचुएशन में ऐसी लड़की के ग्रस्त जीवन में कई बार ठगी होते देखी गई है। एक बार नहीं, कई बार। चाहे हमने लेफ्ट में देख लेते हैं, चाहे हम राइट में देख लेते हैं। राइट में भी हमने ध्यान दिया, देखो बारीक ये रेखा है। ठगी क्या होगा भैया? ठगी का तात्पर्य होता है कि जिस लड़की के हाथ पे ये जीवन होती है उसके जीवन में उसके पति तलाक तो होता नहीं मगर संबंध बढ़िया बनते नहीं। तलाक तो होने का नहीं, संबंध बढ़िया बढ़ने की नहीं, हमेशा कलह, हमेशा परेशानी हमेशा रहेगी। अब इसी के साथ साथ में ये जो चीज़ है ये वाली, ये जिस लड़की के हाथ पे ये रेखाएं आएंगी, ये यानी इसे कहते हैं द्वीप। अगर ये द्वीप माइंड रेखा पर शनि पर्वत के नीचे होगा, उसके उसके श्वास में भी दिक्कत, नाक में भी दिक्कत और उसके सिर में भी दर्द की शिकायत रहेगी। इसे माइग्रेन तक होते देखा गया है। माइग्रेन, जैसे कि मैंने कहा ये रेखाएं होती हैं, अगर ये रेखाएं ऐसे चल रही हैं, अगर ये सूर्य रेखा को काट दें वो तो तलाक डेफिनेट है, तलाक। फिर हम इस चीज़ को हम इधर भी ध्यान देते हैं, ये सूर्य रेखा थी, अगर ये रेखा कट जाती, इन रेखाओं से कट जाती तो ये फिर यह रेखा कट जाती इन रेखाओं से तो तलाक निश्चित था। अब फिर हमने देखा है पर्णय रेखा, अगर किसी भी लड़की की पर्णय रेखा नीचे से द्विजाकार होगी, द्विजाकार होंगी, कटी हुई यानी कि इस प्रकार की आकृति की होंगी, तो पति के साथ बहुत दिनों तक वाद विवाद बहुत दिनों तक चलेगा। कभी कभी तो 4 साल और कभी कभी तो 8 साल भी होते देखा गया है। चाहे हमने इस हाथ की देख लेते हैं, और यह रेखा हल्की सी आगे चल के यहाँ से ब्रेक में भी है, यानी कि कुछ समय ये इस प्रकार का ब्रेक भी है। कुछ समय तुम्हें अपने पति से अलग भी रहना पड़ सकता है। ये सुई की नोक के बराबर जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक इस प्रकार का है कि ये 4-4 साल अलग करवा दें, 4-4 साल। जब किसी भी लड़की के हाथ पे, हमने फिर यहीं से ध्यान दिया, जब ये रेखा सूर्य पर्वत इस पे शुक्र पर्वत पे से निकल कर चल रही हो, पहले तो तिल नहीं होना चाहिए जीवन रेखा में, सीधी सी बात है। जिस लड़की के हाथ में जीवन रेखा में तिल होगा उसके जीवन में कलह रहेगी ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब इसी तिल के ऊपर ये रेखाएं हैं, अगर ये रेखा नीचे तक आ रही और इस जीवन रेखा को काट के आगे पहुंच रही, अगर इन रेखाओं को काट दें तो बहन समझो फिर भी किसी परिवार के सदस्य के द्वारा क्या बोलते हैं मुकदमा चलना, फिर भी मुकदमा चलने का योग पैदा करते हैं। अगर ही इसके हमने आगे बढ़े, जो आपकी जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और फिर जाके माइंड की रेखा, ये तीनों रेखा एक जगह मिल गई, जीवन रेखा भी मिल गई, माइंड की रेखा भी मिल गई, तो बहन समझ ले कि उसके जीवन में कन्फ्यूजन इतना हो जाएगा, क्या करूं, तलाक दूं, भागूं, छोड़ूं या क्या करूं। किसी भी लड़की के ये तीनों रेखाएं अगर एक जगह मिल जाती है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे आंख बंद करके कहो, उससे कहो कि तू तो सुसाइड करने का तेरा मन करता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं कि हम सुसाइड भी कर लेंगे, ये इस प्रकार की स्थिति होती है। ठीक है बहन, ये इतनी खराब स्थिति वाली होती है। अब फिर आगे देखो, अगर किसी भी लड़की के हाथ पर यहाँ नीचे रख ले ये तिल हो, ये कोई सी भी उंगली पे यानी कि कनिष्क उंगली की पे कोई सी भी पर्व पर हो, तो ऐसी लड़की को ये मान के चलिए कि उसके जीवन में जहर घुल जा, किसी भी प्रकार का जहर घुल जा, किसी भी प्रकार का, चाहे क्या नाम कह सकते हैं, दवाइयों का रिएक्शन करेगा, चोरी हो सकती है या कहीं कुछ भी जो है
पॉइजन की शिकायत आएगी। अगर जब कि मैं बहुत बार बता चुका, जब किसी लड़की के हाथ पे ये वाली द्विजा करती होती है, अगर इसी प्रकार से माइन रेखा बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के नीचे ये रेखा कटी हुई हो और आगे चल के लास्ट में ये हो रही हो द्विजाकार, ऐसी लड़की की ट्यूब के अंदर कमी आ जाया करती है, गांठ बन जाया करती है। अगर ऐसी लड़की को शुरू में ही मेडिकेटेड करा लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। अगर मेडिकेटेड नहीं कर पाते तो समझ लेंगे कि ऐसी लड़की को संतान होने में कष्ट पाएगी, एक बार नहीं बहुत बार कष्ट पाएगी। यहाँ तक की बात है कि अगर आपके हाथ में, अब अंगूठे पे ध्यान दो, किसी भी लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ पे यो चाहे नीचे को हो त्रिभुज चाहे ऊपर को हो, संतान होने में बड़े कष्ट होते हैं। अगर ये त्रिभुज ऊपर को हो तो जब ज़्यादा होती है, जैसे कि ये वाला, तब उसको संतान होने में इतने कष्ट होते हैं कि संतान ना के बराबर होती देखी गई है, यानी कि बड़ी बड़ी मिन्नतों के बाद संतान होते देखी गई है। ऐसी सिचुएशन का हाथ तुम्हारा हाथ शो करता है वो। अब यहीं से फिर हमने आगे ध्यान दिया, जो ये रेखाएं हैं, ये रेखा किसी भी लड़की की जब रेखा या और या इस प्रकार की आकृति वाली रेखा हो, एक रेखा तो मणिबद्ध की तरफ को भाग रही हो, एक रेखा शुक्र की तरफ को भाग रही हो और एक चंद्र की तरफ को आ रही हो। हालांकि जिसकी लड़की के हाथ में ये रेखाएं होती हैं उसे लव मैरिज का योग हुआ करता है, उसे पसंद कर लिया जाता है जब शादी हुआ करती है। मगर इस रेखा ने सारी की सारी सिचुएशन चेंज कर दी। इस रेखा ने सारी सिचुएशन चेंज कर दी। इसने क्या कर दी, जब ये त्रिभुज बना दिया, ये राहु का स्थान है, राहु पे अगर त्रिभुज बन जाता है तो वे कमीशन वाला काम करते हैं, उन्हें कमीशन का योग होता है, अर्थात उसका जीवन अपोजिट हो जाता है अपने पति के, अपने परिवार के, अपने ससुराल के, अपने किसी के भी पक्ष का अपोजिट हो जाता है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ये क्रॉस भी आया हुआ है। जब ये क्रॉस आता है तो उसके जीवन में इस प्रकार की कलह आते देखी गई हैं कि ऐसी लड़की को ये मान लेते हैं कि ये तो अपने पति पे डाउट हो जाएगा या वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा पति किसी और से भी बात करता है, यहाँ तक की बात होती है। हालांकि आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर ये है, ये क्रॉस है जो एज ए त्रिभुज के रूप में है। ऐसी लड़की को स्वयं अपने आप कार्य करना चाहिए। अगर आप कार्य नहीं करोगे तो पछताओगे, कार्य करना ही पड़ेगा। मैंने जब भी आपका हाथ देखा तभी एक बात कही, संतान में सबसे पहले संतान का योग पैदा करो, भगवान से प्रार्थना करो, चाहे उपाय करो और चाहे मेडिकेटेड करो। जब भी आप अपने हाथ में संतान के, जिसके भी हाथ में इस प्रकार का होता है, मैं उसी को यही बात कहता हूँ, चाहे मैं आपके हाथ में की बात करूँ, चाहे मैं किसी के भी हाथ की बात करूं, बहन सबसे पहले संतान के बारे में सोचो। अगर संतान पैदा नहीं कर पाओगे तो समझ लेना कि आपके जीवन में पारिवारिक कलह बढ़ेगा। ये सब पारिवारिक कलह होती है, ये सब संतान होने से है वो संतान की। तो मैं कह रहा हूँ कि संतान के बारे में सोचो कि आपके हाथ में जब तक ये ट्यूब के अंदर की गांठ क्लियर नहीं होगी, ये सब गांठ ही तो होती है वो। ये सब संतान होने से ठीक होगा कुछ, संतान होने के बाद बिल्कुल से बेस्ट हो जाएगा। और कोई कह रहा संतान होने के बाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अगर किसी के कहने से का तात्पर्य नहीं बहन, अगर यहाँ संतान की रेखा है, देखो ये जो है ये द्वीप, किसी भी लड़की हो लड़का हो जिसके हाथ पे ये द्वीप होता है, ये बेटे का संकेत होता है। अगर लड़की का हाथ है तो यहाँ बेटा होगा, लड़का होता तो यहाँ बेटी होती, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज़ें जो है ना, ये संतान होने के बाद सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ये अंगूठा, इस अंगूठे में दीप होना, ये भी संतान को पैदा करता है, संतान में बेटा, ये चीज़ें, ये सब बेटा पैदा करता है बहन। और जिसने जो कह रहा ना कि ये संतान होने के बाद में आपका गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, संतान के बाद में ही आपका भाग्य, समझो कि संतान के बाद ही गृहस्थ जीवन सुधर सकता है, वरना उससे पहले नहीं सुधरने का कारण है उसका बहन। आपके पति के अंदर ये सब संतान की योग होती हैं। अगर ये हैं तो फिर आए कहाँ से ये सब बेटा पैदा हो करते हैं। आपने तो कहा था ऐसा हो नहीं सकता संतान ना हो जो पहले का होगी। मैं तो कह रहा हूँ संतान ऐसा हो ही नहीं,
यही तो बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संतान हो। जिसके हाथ में ये होते हैं उसके हाथ में संतान के योग पैदा करने पड़ते हैं। जब तक ये रहेगा तब तक गांठ बनेगी, जब तक आपकी ट्यूब के अंदर कमी रहेगी। इनको मेडिकेटेड करा लो, उपाय कर लो, अपने आप ही संतान पैदा होना शुरू हो जाएगी। और संतान जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन, जब तक ये त्रिभुज है ये वाला, ये संतान पैदा करने में एड्डी से चोटी तक जोड़ लगा दें, बड़ी मिन्नतें करवाते हैं, 11-11 साल लग जाते हैं। ये इसी प्रकार से ये ट्यूब के अंदर गांठ पैदा करती हैं, ये सब गांठें पैदा करती हैं। आपने कहा था कि दूसरी या 5वीं साल में पता नहीं कब होगी। 4वें साल के बाद संतान होने का योग बनता है, मेरे तो 4 साल हो गए। तो उसी के साथ संतान का योग बनेगा बहन। पहले मैं बार बार कह रहा हूँ इसी बात को, तो कह रहा हूँ वो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस बात को कि ये चीज़ें जो हैं पहले 2 साल के अंदर अंदर अगर संतान हो जाए तो बेस्ट, ना होए तो 4 साल से 11 साल लग जाते हैं बहन। यही तो कह रहा हूँ मैं भी इस बात को कि ये चीज़ें जो हैं, ये वाला संकेत जो है, ये संतान होने में बड़ा कष्ट पैदा करता है, बड़ा कष्ट पैदा करते हैं। इसी प्रकार से संतान का योग आपके हाथ में है, ये चीज़ें संतान का योग पैदा देती हैं, ये संतान का योग पैदा करती हैं। मतलब होगी तो पर बहुत ज़्यादा मेहनत से, मिन्नत से, पूजा पाठ करने से, बड़ी कुसमद करने से अपने आप को प्रिपेयर करो। एक्चुअली क्या है देखो, कुछ बातें हैं, ये दोनों ध्यान दो। ये होती है जीवन रेखा, ठीक, ये वाला भाग बहुत डेवलपमेंट में है, बड़ा उभरा हुआ है। अब ये है ये वाला, इसकी जीवन रेखा देखिए और इसकी जीवन रेखा देखिए, ये जीवन सीधी है। इसका तात्पर्य है कि आपके पति के अंदर आप, ये वाला भाग भी दबा हुआ है, आपके पति के अंदर किसी प्रकार की स्पंज वगैरह की कमी है, यानी कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, इच्छाएं कम हैं उसके अंदर, और आपकी चीज़ें आप कंप्लीटली हैं, आपको तो केवल गांठ है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, इसका भाग देखना और ये भाग देखना, देखो ये भाग कितना दबा हुआ है, दब रहा है ऐसे, ये अब इस पर, ये आपके पति का है, ये आपका यहाँ से यहाँ कोई भी भाग नहीं दबा हुआ। कर तो आपने बिल्कुल दोनों हाथ एक सेम रखें, ऐसे कर रखें। ये वाला भाग बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, ये अंदर को बढ़ा हुआ है, ये वाला भाग अंदर नहीं है। पहली बात तो, यानी आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर योग्यता है, आप कैपेसिटी में हैं। यहाँ आके देखेंगे ये वाला भाग यहाँ से दबा हुआ है, ये वाला भाग, इसका मतलब कि आपके हस्बैंड के अंदर किसी चीज़ की कमी है। आपके हाथ यहाँ भी दबा हुआ नहीं है, यहाँ भी स्ट्रोंग है। आपका ये भाग ही पूरा गद्दीदार है, यहाँ ये भाग गद्दीदार है मगर ये ढलाव में है, ऐसे नीचे। ये रेखा जीवन रेखा सीधी है, यहाँ गोलाई वाली है। अगर जीवन रेखा किसी भी लड़की की गोलाई की हो चाहे लड़के की हो, संतान पैदा होंगी। अगर लड़के की जीवन रेखा गोलाई में नहीं हो, सीधी हो, संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होता, कहीं ना कहीं कष्ट पाया करता है। यही चीज़ें हैं। अगर मैं तो फिर भी कहता हूँ कि पूजा पाठ करो, उपाय करो, कुछ भी करो, मेडिकेटेड करो। अगर संतान पैदा करनी तो सबसे पहले संतान पैदा कर लो, आपके गृह जीवन की नॉर्मलिटी आ जाएगी। आपके हाथ में तलाक नहीं है, आपके हाथ में बार बार वाद विवाद है, आपका जीवन हमेशा डाउट में रहेगा, आपका भी रहेगा, आपके हस्बैंड का भी रहेगा। एक दूसरे के प्रति डाउट करेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक संतान में भी और तब तक आपके परिवार में भी इसी प्रकार की कलह रहेंगी। काम क्या करना चाहिए मुझे? जॉब वगैरह करो। जॉब के लिए कह रहे प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती मैं, अपना काम करो खुद का। अपना काम कर लो चाहे प्राइवेट जॉब कर लो। जब तक आप मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम करो आप, अगर आप काम नहीं कर सकती तो आपको इसी प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी।